देवों की जगह दीवालों में और केवल मेरा ही पूजन हो। सुन रहे हो ना, आज से किसी की पूजा नहीं होगी। हमारे राज्य में वही होगा जैसा कि हम कहेंगे। किसी गुरु का सम्मान नहीं होगा, माता पिता की सेवा नहीं होगी, और हमारे राज्य में मांस मदिरा खूब। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। आदेश कर दिया, राजा है तो हम, भगवान है तो हम, पूजा होगी तो हमारी, हमारे राज्य में वही होगा जैसा कि हम कहेंगे। हम आज भक्तों, जैसे इसने ये आदेश दिया, राजा का आदेश कौन टालने वाला था? अब तो अत्याचार होने लगा राज्य में, और मन में विचार आया है कि अब उस विष्णु के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले वो दुष्ट विप्रचित नाम का राक्षस मेरी बहन को जबरन मुझसे छीन करके ले गया था। आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और रात्रि के समय हाथ में नंगी तलवार उठाई, और नंगी तलवार को लेकर के आज ये हिरण्याकश्यप चला, पहुंच गया सुयोग नगरिया में। रात्रि का समय है, सहका अपने पति के साथ गलवैया डाल करके सो रही है। इस दुष्ट विप्रचित नाम के राक्षस ने ये नहीं देखा कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन विधवा हो जाएगी। बदले की आग, हाथ में तलवार को लिया, और तलवार लेकर के मेरी माता बहनाओं अपने बहनोई की गर्दन में ऐसी तलवार मारी कि धड़ से शीश अलग हो गया। जैसे ही धड़ से शीश अलग हुआ है, खून की धारा बहने लगी। खून की धारा बहने लगी है। सहकान की आंख खुली है। सहका ने जैसे ही देखा, हाथ में तलवार है, सामने भैया खड़ा है, पति की गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। सहका की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, भैया तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे बालापन में ही विधवा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मेरा जीवन कैसे कटेगा? एक पत्नी के लिए पति ही पतवार होता है, पति ही जीवन नैया का आधार होता है, और पति ही पत्नी के लिए श्रृंगार होता है। बिना पति के अब मैं कैसे रहूंगी, कैसे अपना जीवन यापन करूंगी? आज सहका रोने लगी है, पति की लाश पर करुण क्रंदन करती है। भैया तुमने ये क्या किया, ये क्या किया भैया? अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको।
तो सहका रोने लगी, कहने लगी पत्नी के लिए पति ही पतवार होता है, पति ही जीवन नैया का आधार होता है, पति ही पत्नी के लिए श्रृंगार होता है। बिना पति के पत्नी एक अजलदई मुर्दा की सम्मान बन जाती है। क्या करूं, कहां जाऊं? निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको, अरे दागर दिया के ना छूटे, सब विधि भागी विधाता फूटे। मेरो बुझ गो दिया उजियारो गयो घर से मेरो, आज रो रही है सेका, आंखों से आंसू चल रहे हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाऊं? अरे रहिए दुखिया रोए, अरे बनी में बनी बिगड़ी गई रे, छोटे नहरद के दाग विधाता सब विधि लुटी गई रे, छोटे नहर बगैर हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? अब हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। रो रही है सेका। अरे कंठ मेरे कछ तो कही जाते, तुम काए भय नाराज की हमको संग ले जाते, तुम काए अरे धीर में कैसे धारूंगी, स्वामी एक बार इस दुखिया को बोल सुना दो, बोल सुना दो ना। अरे धीर में कैसे बांधूंगी, और किन पे करूं श्रृंगार के बिछुआ, किन के दावूंगी, अब किन पे भैया ले प्रीतम गीला सनारी कैयासी टकराई, मनीषा मेरे ले प्रीतम गीला नारी कैयासी पिल खाई। आज मेरी माता बहनों भक्त जनों सहका रो रही है,
पति की लाश पर करुण क्रंदन कर रही है, उस दुखिया कोई धीरज बधाने वाला भी नहीं है। इस हिरण्याकश्यप ने ये नहीं सोचा कि ये मेरी बहन है, इसे मैंने विधवा बना दिया। तलवार को लेकर के तलवार लहराता हुआ और आज ही अपने राज्य में लौट करके आया है। मेरी माताओं, बहनाओं, बुजुर्गों, अब तो इसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इधर कृपा भगवान की कुछ समय व्यतीत हुआ है तो इस हिरण्याकश्यप के घर में एक बेटा ने जन्म लिया। पुत्र का जब जन्म हुआ है तो बेटे का नाम पड़ता है प्रहलाद। बोलिए गोविंद भगवान की। जब प्रहलाद का जन्म हुआ है